प्रिय दर्शकों, ज्योतिष लर्निंग फॉर बिगनर्स प्रोग्राम में हम पिछले कुछ दिनों से ज्योतिष फलादेश के नियमों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से हम फर्स्ट हाउस के लॉर्ड यानी लग्नेश के आधार पर फलादेश के नियमों पर चर्चा कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज हम लग्न से महान धन प्राप्ति के योगों को कैसे पहचाना जा सकता है, ये चर्चा करेंगे। इस चर्चा को आरंभ करने से पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि आप उन गुण नियमों को जान सकें जिसके आधार पर यह पहचान की जा सकती है कि आपके लग्नेश से महान धन का क्या रहस्य आपके जन्मांग में छुपा है। तो आइए आरंभ करते हैं इस टॉपिक को। जिस व्यक्ति की कुंडली में लग्न के दोनों ओर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो या जहाँ पर चंद्रमा बैठा है उसके दोनों ओर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो ऐसे व्यक्ति को काफ़ी धन की प्राप्ति होती है। इस योग से शुभ कर्तरी योग या शुभ माला योग भी बनता है, जो बहुत ही धन देता है। अर्थात इसको हम समझने के लिए मैं चार्ट्स की तरफ आपका ध्यान ले जाती हूँ, ताकि आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ सकें। देखिए, मैंने आपको पहले राजयोगों में बताया था कि यदि किसी का चंद्रमा अकेले बैठा हो, जैसे सपोज ये चंद्रमा है, अकेले बैठा है, इसके एक साइड तो प्लेनेट है, दूसरी साइड नहीं है, तो अकेले अगर इधर भी कोई ग्रह नहीं होता है तो केमद्रुम योग बनता है। का मतलब होता है दरिद्री योग। ऐसे व्यक्ति को आर्थिक कष्ट भुगतने पड़ते हैं। और यदि चंद्रमा के दोनों तरफ, जैसे ये चंद्रमा है, इस पत्री में चंद्रमा के इधर बुध है, इधर शुक्र बैठा है, एक घर के आगे इधर पीछे, और इधर भी सूर्य ग्रह बैठा है, तो ऐसा चंद्रमा जो है धन योग देने की ताकत रखता है। और अगर इस तरह की सिचुएशन आपके लग्न में बने या द्वितीय भाव में बने, क्योंकि ये धन भाव होता है, ये भाग्य भाव होता है, और ये कर्म स्थान का, और ये लाभ भाव का, लाभ भाव में, धन भाव में और भाग्य भाव में ऐसा योग बने तो वो ज़्यादा फलदायी होता है। उस व्यक्ति को भाग्य से भी धन मिलता है और अपनी मेहनत से भी धन मिलता है। दशम उस भाव कर्म का होता है, और यहाँ पर अगर वो योग बने तो दशम अपने कर्म से भी लाभ मिलता है और धन कुटुंबवाणी से भी उसको लाभ मिलता है। तो यदि चंद्रमा के दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे हों और वह शुभ स्थान में बैठा हो, तो उससे महान धन का योग बनता है। यहाँ भी क्लियर कर दूं, मान लो अष्टम या छठे घर में बन रहा हो या 12वें घर में बन रहा हो, तो वो इतना योग कारक नहीं होता। वो बस सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए आपको लाभ देगा, लाभ जरूर देगा लेकिन लिमिटेड पीरियड के लिए देगा। वो परमानेंट आपको वो सिचुएशन नहीं बना के देगा। तो इन सब योगों के साथ प्लेनेट की प्लेसमेंट पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और साथ में ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि वो उस लग्न का दोस्त है या शत्रु है। उसी के अकॉर्डिंग वो आपको फल लो, हाई या मीडियम देगा। तो आज हमने लग्न से महान धन प्राप्ति के योग पर चर्चा की। आशा करती हूँ आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा, और यदि हाँ तो आप इसे प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और मेरी आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग अपने बर्थ हॉरोस्कोप से रिलेटेड कोई जिज्ञासा रखते हैं तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो में एक एक करके आपका फलादेश देने का प्रयास करूँगी, क्योंकि हर किसी को अपनी बर्थ चार्ट के बारे में जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, और हर कोई ज्योतिष सीखने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते जितना कि वो अपने बारे में जानने में रखते हैं। तो मैंने ये थोड़ा सा चेंज करा है कि आप इसको कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं आपका अपनी वीडियोस में उसका रिप्लाई दूंगी। तो आपको उसके लिए मैं स्वागत करती हूँ कि आप अपना बर्थ डिटेल्स मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो अगले टॉपिक में आपसे पुनः मिलने के लिए अब मैं विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ हो।